दोस्तों, पूरन पोली के लिए 1 कटोरी चने की दाल को हमने कुकर में बॉईल किया है और उसमें हमने डाला है 2 चम्मच तेल। तो 1 कटोरी चने की दाल लीजिए और 2 चम्मच तेल डाल के इस तरह से चने की दाल हमें उबालनी है। देखिए दोस्तों, तो अब हम आज बना रहे हैं पूरन की पोई। मराठी में पूरन पोई कहते हैं, हिंदी वाले पूरन पोली कहते हैं ना। तो इस तरह से मैंने चने की दाल को सीटी मारा है और उबाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, इसे मैंने छान लिया है तो ये पानी निकला है। इसको हम दाल फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये चने की दाल है। अब हम इसको मैश करेंगे। किससे? इससे। हमको कुछ आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ की, सीधा इससे लीजिए और इसे ऐसे मैश कर लीजिए। तो मैं पूरा मैश करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो 1 कटोरी चने की दाल में 2 चम्मच तेल डाल के इस तरह से दाल को हम उबाल लिए हैं। बस अब हम इसे मैश करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी ये दाल देखिए पूरी फेंट आ गई है इस 1 गिलास से। हमको पूरन यंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमारी दाल बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गई थी, है ना। तो अब हम जो है इस दाल को, ये मैंने कढ़ाई रखी है गरम करके, अब हम इसे इसमें डालेंगे, है ना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको डाल के। तो इस तरह से मैं पूरी दाल इसमें डालती हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारी ये पूरी दाल इसमें जो चली गई है, देखिए अब ये थोड़ी बहुत इसमें पक जाएगी। जो बच्चे कुछ छोटे छोटे दाने हैं वो इसमें पक जाएगी। तो होली के त्यौहार में हम पूरन पोली अवश्य बनाते हैं। तो हम इसकी तैयारी जो है 1 दिन पहले करते हैं। इसे हमें 1 दिन पहले बना के रख देते हैं और होली के दिन इसकी गरम गरम रोटियाँ बनाई जाती है ना। तो अब हम इसे अच्छे से फेंटते हैं और इसमें उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी गुड़ मैं इसमें डालूँगी दोस्तों, कूटा हुआ। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमारी दाल, देखिए ये बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए, इसमें कोई दाना नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस तरह से ये गाढ़ी भी हो रही है। अब ये इस स्टेज में अब हम डालेंगे इसमें गुड़। तो 1 कटोरी मैंने दाल बताई, तो 1 कटोरी जो है गुड़ को कूट लीजिए और इसे मिला दीजिए। कई लोग शक्कर का बनाते हैं, तो हम गुड़ का बना रहे हैं, इसलिए 1 कटोरी दाल में 1 कटोरी गुड़ मिला दीजिए। अब यह पतला हो जाएगा और अब इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि यह नीचे चिपक सकता है ना। तो यहीं खड़े रहना है और धीरे धीरे इसे हिलाते रहना है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारा कढ़ाई भर के जो दाल थी ना, देखिए कितनी कम हो गई है। अब यह इस तरह से गाढ़ी हो गई है, लेकिन हम अब इसे कैसे चेक करेंगे, है ना। तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा गिरा चम्मच तो समझो हमारी दाल अभी थोड़ी पतली है। अगर ये गिर रहा है, देखिए दोस्तों, है ना, तो ये हमारा चम्मच गिर गया। अगर चम्मच ऐसा खड़ा रहता है तो हमारी दाल पक जाए, समझ लीजिए। देखिए अभी तो गिर रहा है, ठीक है। इसे और थोड़ा पकाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा चम्मच सीधा खड़ा हो गया, है ना। तो समझ लीजिए हमारी दाल पक गई है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों हमारा दाल पूरन तैयार हो गया है। तो ये इलायची पाउडर जो मैंने इलायची और जायफल कूटा था, उसे अभी ला देते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है ये, है ना। तो इसे अब मिला के रख देते हैं। यह गरम में रोटी नहीं बनेगी, इसे ठंडा करने के बाद ही बनाया जाता है ना दोस्तों। तो ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे। होली दोस्तों देखिए, आज पूरन पोली बनाने का दिन आ गया है। हमने 1 कटोरी आटा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है, चुटकी भर नमक डालना है, बिल्कुल इतना सा स्वाद के लिए। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे तेल मोयन के लिए, है ना। तो हम इसमें सब ठंडी ही डालना है, इसमें हमें कुछ गर्म करना नहीं है। तो ऐसा हमने मोयन डाल दिया है और हौले हौले धीरे धीरे इतने ऐसे हमें गूँथना है इसे, है ना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे गूँथ के रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने आटा गूँथ लिया है। इसे हमें रोज़ जो अपन रोटी बनाते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा नरम रहना चाहिए, है ना। तो इसे हमें नरम गूँथना है। ये रोटी का आटा नहीं है, इसलिए इसे बहुत ही पतला रखना है, इसलिए इसे ऐसा गूँथ लेना है अच्छे से। अच्छे से गूँथने के बाद इसे हमें रख देना है 10-15 मिनट, इसे ढक के रख देना है दोस्तों, है ना। तो चलिए अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे 15-20 मिनट के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमने पूरन बनाया था ना, डब्बे में भर के रख दिया था कल हमने, तो ये अभी हमने आज खोला है। ये आटा गूँथा है, ये देखिए इतना नरम होना चाहिए आटा, ये देखिए ऐसा। तो ये आटा गूँथा है नमक तेल डाल के, पराठे का जैसे गूँथते हैं, लेकिन
इस तरह से इसमें ये निकलनी चाहिए लस, है ना। तो बहुत पतला होता है। और इसके बाद इसकी एक गोली ये बनाई और इसकी हमने ये एक गोली बनाई। अब हम जैसे आलू का पराठा बनाते हैं वैसे इसमें भर देना है। ठीक है दोस्तों। और अब हमने इसे गरम तवे में डाल दिया। जैसे हमने आलू का पराठा भरना बनाया था उसी तरीके से करना है। इधर हमारा अमूल का घी भी तैयार है। अब इसमें शुद्ध घी में बढ़िया से सेकेंगे दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोई होती है। कुछ भी फंक्शन होता है तो पहले पूरन पोई बनाई जाती है मीठे में, उसके बाद हम दूसरी चीज़ बनाते हैं, है ना। तो ये महाराष्ट्रियन डिश होती है, सब बड़े चाव से खाते हैं। इसके ज़्यादा आमटी बनाई जाती है ना। तो चलिए दोस्तों, बड़ी सी एक हमारी रोटी तैयार हो गई। अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी पूरन की पोई कैसे फूल रही है ना, ये देखिए। तो होली के ख़ास मौके में आप सबके लिए मैंने पूरन पोई का वीडियो बनाया है। आपको सबको होली की बहुत मुबारक। इस तरह से आप भी कुछ ट्राई करिए, इस तरह से रोटी बनाने की कोशिश करिए। जी ठीक है दोस्तों।